हेलो बच्चों, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार अपनी खपत में इस प्रकार की कमी करता है कि खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि होती है। यदि पहले 25 केजी चीनी खपत होती थी तो अब चीनी की खपत कितनी होगी? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है कि पहले 25 केजी चीनी खपत होती थी। मान लेते हैं पहले 100 रुपये में 25 केजी चीनी आती थी। अब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, अर्थात 100 + 25 मतलब 125। 25% की वृद्धि मतलब 100 रुपये में 25 रुपये की वृद्धि हो गई। तो अब 125 रुपये में 25 केजी चीनी मिलेगी। अब क्या कहता है, लेकिन परिवार अपनी खपत में इस प्रकार की कमी करता है कि खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि हो। पहले खर्च 100 रुपये की थी, 100 रुपये में 25 केजी चीनी आती थी। कहता है कि खपत में इस प्रकार की कमी किया जाए कि खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि हो, मतलब 120 रुपया ही परिवार खर्च करना चाहता है। तो 120 रुपया में निकालना है कि कितना चीनी मिलेगा। चलो, तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा? 25/125 हमको निकालना है 120 रुपये में। 120 रुपया खर्च करना है तो इंटू 120 कट करें इससे 5 टाइम्स, 5 से 24 टाइम्स कितना हो जाएगा? अब 24 केजी चीनी मिलेगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसी टाइप का है, जो कि हम पहले दे चुके हैं। जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है तो एक परिवार अपनी खपत में इस प्रकार से कमी करता है कि उसके धन के खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है। यदि पहले चावल की खपत 30 केजी प्रति माह था तो अब चावल की मासिक खपत बताइए। कोशिश करें खुद बनाने का, क्योंकि इसी टाइप का पहले बताया गया है, कोई भारी चीज़ नहीं है। ये सब कोशिश करने पर सब कुछ संभव है। देखो, पहले खुद नहीं होता है, पहले मन में कोशिश करो। मान लेते हैं कि पहले ये खुद को मानसिक रूप से तैयार करें और खुद ये सोचें कि हमसे बन सकता है, सॉल्व हो सकता है, और निश्चित रूप से होगा। देखिए, सोचते हैं जैसे पहले हम बनाए हैं। मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये में 30 केजी चीनी मिलता था, चावल मिलता था। अब कितने में मिलेगा? चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई, तो अब 132 रुपये में 30 केजी चावल मिलेगा। तो 1 रुपये में एक नियम से 132 रुपये में 25 केजी चावल मिलता है, तो 1 केजी चावल का 1 रुपये में कितना हो जाएगा? 132 में 30, तो 1 में इस तरह से कर सकते हैं, 30/132। अब क्या कर रहा है कि उसके धन में खर्च में 10% की वृद्धि हो। खपत में इस तरह से कमी करना है कि धन में सिर्फ 10% की वृद्धि हो। तो 110 रुपया में कितना होगा? तो इंटू 110 कर दें। अब इसको हल करें। 11 से 1 और कितना 2, और ये 10 बार, 2 से 5 टाइम्स, और ये 2 से 6 टाइम्स, 6 से ये 5 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 5 × 5 25 केजी। ये आपको आराम से ये बन गया। प्रैक्टिस करें तब। जैसे देखो, इसको फिर थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये में 30 केजी चावल प्रति माह मिलता था। अब क्या होगा? ऐसे लिखें, 100 रुपये में 30 केजी चावल। अब क्या होता है? 32% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या मिलेगा? 132 रुपये में 30 केजी चावल। कहता है कि उसके धान में खर्च सिर्फ 10% वृद्धि करना है। जो चावल 100 रुपये में 30 केजी मिलता था, उसको अब 110 रुपये का करना है। तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा? 30/1 32।
अब हमको 10% की वृद्धि करना है, मतलब 110 रुपये में गुना 110, इसको कैंसिल करें 11 से 10 टाइम्स, और ये 12 टाइम्स, 6 से 2 टाइम्स, 6 से 2 से 6 टाइम्स, और 2 से 5 टाइम्स, और ये 6 हो गया, और 6 से 5 टाइम्स, 5 × 5 25। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगी।